मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सुचित शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल अनअकैडमी पे। सबसे पहले कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद और आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। एक बार जितने भी सभी लोग लाइव हो, एक बार जल्दी से वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइक और शेयर कर दो, क्योंकि आज का कॉन्टेंट बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार होने वाला है। आज की क्लास में हम रिमेनिंग अपने जो टॉपिक्स जो बचे थे हम लोग उनको कंप्लीट करेंगे काफी अच्छे तरीके से। ठीक है, ओके, आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आवाज आ रही है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी नहीं है। ओके, सो हम लोग आज की क्लास का जो टॉपिक है, मैं आप सभी लोगों को थोड़ी देर में रिवील कर दूंगा, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट अनअकैडमी बता के। जैसा कि आप सभी को पता है, अनअकैडमी इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। साथ के साथ अगर हम लोग बात करें आज की क्लास में जो हम सीखने वाले हैं, वो सीखने वाले हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में। आज की क्लास में सीखेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने कर लिए, आज हम उससे और रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को करेंगे। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट मी एंड माई सेल्फ। माय नेम इज सुचित शुक्ला। आई हैव डन मास्टर्स इन कॉमर्स फ्रॉम VBSPU. I already have more than 7 years of experience in teaching field as a accounts and economics faculty. देखिए, अगर आप सभी लोग अनअकैडमी के साथ अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप सभी लोगों को कुछ ऐसे बेनिफिट्स मिलेंगे जो कि काफ़ी अच्छे और काफ़ी इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लूँ, देखिए मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, स्टडी प्लानर मिलेगा, स्टडी मटेरियल के साथ आप एक्सपर्ट की गाइडलाइंस के साथ आप लोग प्रॉपर तरीके से टेस्ट का एनालिसिस कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जो NT-UGC नेट, अगर हम लोग बात करें, अगर आइकॉनिक में सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप सभी लोगों को कुछ बेनिफिट्स मिलेगा। जैसे अगर कुछ एग्जांपल लेते हैं, अगर आप लोग आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 50,000 का सब्सक्रिप्शन है, मगर ये जो कोड है SCUCHIT, अगर आप इस कोड को इस्तेमाल करेंगे सुचित 10, तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। उस 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट से आप 5,000 का डिस्काउंट पाके आप 45,000 का ये कोर्स पढ़ सकता है। इस तरीके से जो 20,000 का जो कोर्स है, ध्यान से समझिए, इस तरीके से जो 20,000 का कोर्स है यहाँ पे, इस 20,000 के कोर्स में अगर आप 2,000 का डिस्काउंट यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा SUCHIT10। क्या यूज करना पड़ेगा? बोलो सुचित 10। तो हमारे पास ये 18,000 का ये कोर्स पड़ जाएगा। बोलो हाँ है ना? इस तरीके से हमारे पास कुछ प्लस आइकॉनिक के कुछ बेनिफिट्स हैं, आप सभी लोग उन प्लस आइकॉनिक के बेनिफिट्स पा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं हमारे पास कुछ बैचेस आए हुए हैं, जिसमें हमारे पास कंप्लीट बैच, एस्पायर बैच और आउटसाइड बैच आया हुआ है, जिसमें हम सभी लोग काफी मेगा ऑफर के साथ हम लोग क्लास को देख सकते हैं। 6+1 अगर 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री, अगर 24 मंथ का लेते हैं तो 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को देखने को मिलेगा। बक्स बाउंटी है, कोई इनअप्रोप्रिएट अगर कोई कंटेंट पाया जाता है सो रिपोर्ट करके आप लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम प्राइस भी जीत सकते हैं। स्पेशल क्लास के कुछ फीचर्स है, जैसे इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, पोस्ट लर्नर, रेज हैंड, नेवर मिस अ क्लास, लेक्चर नोट्स, एनी टाइम एनीवेयर क्या रह के आप लोग वीडियो को भी एक्सेस पा सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग आगे बात करें तो आइए आज की क्लास में कॉन्सेप्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट और काफी बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। स्टार्ट करें क्या क्लास को? जैसा कि मैंने आप सभी को समझाया था, आज की क्लास में जो मैं आपको समझाने वाला हूँ वो समझाने वाला हूँ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्या है कॉन्सेप्ट? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। हम उसके आगे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को हम लोग करने वाले हैं। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप सभी लोग बिल्कुल मत घबराइएगा। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, देखिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की बात करें, बहुत ध्यान से समझना। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की बात करें तो इसमें देखिए होता क्या है, मैंने आपको बताया था कि अगर EOQ निकालना है, EOQ का मतलब मैंने आपको बताया था कि एक वो लेवल ऑफ यूनिट निकालना है जिस लेवल ऑफ यूनिट पे हमारा जो कैरिंग कॉस्ट है और ऑर्डरिंग कॉस्ट है, कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों ही एक दूसरे के बराबर होते हैं और दोनों ही बहुत मिनिमम होते हैं। बात आ रही है समझ में? और EOQ का फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या, कि हमारे पास ये अंडर रूट ऑफ 2AO अपॉन में C क्या होगा? बोलो जल्दी से, 2AO अपॉन में C। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया हुआ है कि ये जो A होता है यहाँ पे, A होगा उसको क्या बोलेंगे? बोलो एनुअल कंजम्पशन। क्या होता है? बोलो जल्दी से। A को हम लोग बोलते हैं एनुअल कंजम्पशन और O को हम लोग बोलते हैं क्या? ऑर्डरिंग कॉस्ट। क्या बोलेंगे? बोलो O को हम लोग बोलेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट। बोलो हाँ है ना? और C को हम लोग बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। बोलो हाँ है ना? तो C को बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। बातों को बहुत ध्यान से समझना। C को हम लोग बोलेंगे कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। जरा सा भी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो मुझे जरूर बताएं। मैं उम्मीद और आशा करता हूँ आप सभी लोगों को बात बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। जल्दी से बताइए फर्स्ट, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो मुझे जल्दी से बताओ, कम ऑन। अब अगर आगे हम लोग बात करें, इसके आगे जो कुछ चीजें हम लोग जो सीखने वाले हैं वो ये है। देखिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की बात करें एक छोटे से न्यूमेरिकल के साथ मैं आप लोगों को, ऑलरेडी मैंने बहुत सारी चीजें करा रखी हैं बट और भी मैं आपको आगे चीजें मैं कराना चाहता हूँ। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में अगर हम लोग बात करें, देखो पहला जो कॉन्सेप्ट है,
देखिए पहला क्या कॉन्सेप्ट है, मान के चलो हमारे पास जो है ना एनुअल डिमांड, एनुअल कंजम्पशन जो दिया हुआ है, एनुअल डिमांड हमारे पास जो दिया हुआ है, या एनुअल कंजम्पशन जो दिया हुआ है हमारे पास, वो दिया हुआ है 2000 यूनिट का, ठीक है। एनुअल, और हमारे पास जो कैरिंग कॉस्ट जो दिया हुआ है, कैरिंग कॉस्ट जो दिया हुआ है वो हमारे पास दिया हुआ है 10%, ठीक है। और परचेज प्राइस जो हमारे पास है, परचेज प्राइस है वो हमारे पास, वो है हमारे पास 20 रुपीज़, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है ना प्यारे दोस्तों, ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो हमारे पास जो है वो अभी हमारे पास 20 रुपीज़ है, ठीक है। ये 20 रुपीज़ है, ये भी हमारे पास 20 रुपीज़ है, ठीक है ना। सो हमारे पास एक बार जल्दी से मुझे बताइए ई ओ क्यू क्या होगा, तो फाइंड द लेवल ऑफ ई ओ क्यू, ये ई ओ क्यू होगा कितना, बताइए जल्दी से सभी लोग मुझे बताएंगे कि ये ई ओ क्यू का लेवल कितना आएगा। कम ऑन प्यारे दोस्तों, एक बार जल्दी से मुझे बताइए कि ये ई ओ क्यू क्या होगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इस केस में कितनी होगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ई ओ क्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इस वैल्यू में कितना होगा, सभी लोग मुझे बताएंगे। चलिए सो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों ने इतना कर लिया होगा, मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर इसमें देखो 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 ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे ईओक्यू को, ईओक्यू का मैं लेवल अगर कैलकुलेट करूँ कि कैसे निकालना है, सो ईओक्यू का देखो, ईओक्यू को कैसे निकालते हैं, देखो ध्यान से समझना। हम लोग ईओक्यू को निकाले तो ईओक्यू का फॉर्मूला होता है हमारे पास, देखो क्या, कि अंडर रूट ऑफ 2 AO अपॉन में सी। सो ईओक्यू इज इक्वल टू हमारे पास अंडर रूट ऑफ क्या करेंगे बोलो, 2 इंटू में ए कितना है बोलो, एनुअल डिमांड, एनुअल कंजम्पशन कितना है बोलो 2000 यूनिट, इंटू में ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट कितना है बताओ, ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारे पास 20, तो 2 AO अपॉन में कितना है बोलो जल्दी से, ये हमारे पास सी, हमारे पास 10% है, तो 10% किसी पे नहीं दिया होता है, तो हम लोग परचेज प्राइस पे लगा देंगे, तो 10% कितना होगा बोलो, 20 रुपये का होगा, 2 रुपये। सो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 दूना 4000। तो हम लोग जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे जो ई ओ क्यू आएगा वो कितना आएगा बोलो, अंडर रूट ऑफ कितना बोलो 4000, कितना आएगा बोलो जल्दी से, 4000 बोलो, हाँ है ना। तो ये हमारे पास ई ओ क्यू का यूनिट आएगा। अच्छा, अब मैं आप लोगों को ना एक चीज़ में डेरिवेट करने की कोशिश करूंगा, अब बातों को बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। डेरिवेट देखो ये है कि अब जैसे अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि वाई, अगर हम लोग यहाँ पे ये प्रूफ करके दिखाएंगे कि क्यों जो ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है, हम लोग बोलेंगे क्यों ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो हमारे पास वो कैरिंग कॉस्ट के बराबर होता है। जैसा कि हम सभी को पता है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट के क्या होता है बोलो जल्दी से, बराबर होता है। और कौन से लेवल पे बराबर होता है बोलो जल्दी से, एट ई ओ क्यू लेवल पे। तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं क्या कि ई ओ क्यू लेवल पे ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट के बराबर होता है, मुझे बताइए। तो जैसा कि आप सभी को पता है ई ओ क्यू इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा बोलो, अंडर रूट ऑफ 2 AO अपॉन में सी, हाँ है ना। अच्छा, मैं अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँ तो चलिए आइए देखते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो आप लोग ये कहोगे सर ई ओ क्यू का स्क्वायर है ना, इज इक्वल टू क्या होगा 2 AO अपॉन में सी, हाँ है ना। अच्छा, ई ओ क्यू इंटू में ई ओ क्यू कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई करूंगा ना, ई ओ क्यू इंटू में ई ओ क्यू। अच्छा, यहाँ पे लिखूंगा क्या, 2 AO अपॉन में सी, हाँ है ना, 2 AO अपॉन में सी। अच्छा, एक काम करो, आप एक काम करो भाई कि ई ओ क्यू को इधर लेके जाओ, है ना। सो ई ओ क्यू इज इक्वल टू 2 AO अपॉन में क्या कर सकते हैं बोलो जल्दी से, सी इंटू में ई ओ क्यू, हाँ है ना। तो अच्छा, एक बात बताओ, समझो ध्यान से, और मैं ये बोल सकता हूँ क्या, ई ओ क्यू, तो अगर मैं यहाँ पे देखो ये बोल सकता हूँ क्या, देखो ई ओ क्यू जो होगा, ई ओ क्यू अपॉन में जो 2 होगा इज इक्वल टू क्या होगा बोलो हमारे पास, ये क्या आ जाएगा बोलो, ए अपॉन में ई ओ क्यू। तो ए अपॉन में ई ओ क्यू जो होता है वो हमारे पास क्या होगा बोलो, और ए अपॉन में ई ओ क्यू इंटू में क्या बचा बचाओ हमारे पास, ओ अपॉन में सी बचा, यही बात है ना। सो ई ओ क्यू अपॉन में 2 जो होगा ये हमारे पास होता है ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर होगा, बोलो हाँ है ना, क्योंकि ये एवरेज स्टॉक होगा, बोलो हाँ है ना, एवरेज स्टॉक होगा, हाँ है ना।
तो अगर एवरेज स्टॉक इनटू में क्या करेंगे, जो सी है ना इधर चला जाएगा तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, तो हमारे पास टोटल कैरिंग कॉस्ट आ जाएगा। और ये क्या आ जाएगा बोलो जल्दी से, ये आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्डर, तो ये नंबर ऑफ ऑर्डर नंबर, ये आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्डर, बोलो हाँ है ना, ये आ जाता है हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्डर, और नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू में ओ मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट, मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा बोलो, ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगा। सो हम लोग ये बोल सकते हैं क्या, डिराइव हो गया हमारे पास यहाँ पे क्या, डिराइव ये हो गया कि जो भी हमारे पास एवरेज कॉस्ट होता है, सॉरी सॉरी सॉरी, जो भी हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है ईओक्यू लेवल पे, ईओक्यू लेवल पे जो भी हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट होगा वो बिल्कुल बराबर होगा किसके बोलो मेरे प्यारे दोस्तों, वो हमारे कैरिंग कॉस्ट के। एक बात मेरी समझ में आ रही, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ऑर्डरिंग कॉस्ट हमेशा मेरे प्यारे दोस्तों बराबर होगा किसके बोलो, कैरिंग कॉस्ट के। किसी भी बात में अगर कोई तकलीफ है तो मुझे ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं आप सभी लोगों को समझा सकूं, बोलो हाँ है ना। चलिए बताइए जल्दी से फास्ट, आप सभी को समझ में आ गई बात, सभी को बात समझ में आई, एक बार जल्दी से हाँ या ना बताएं, जल्दी से फास्ट बताओ, कम ऑन कम ऑन मेरे प्यारे मित्रों, एक बार जितने भी सभी लोग लाइव, एक बार जरूर बताएं। चलिए आगे बढ़ें, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, अब मैं यहाँ पे आप लोगों को लेके आता हूँ अगला। देखिए अब हमारे पास देखो क्या है बोलो, हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, डिस्काउंट बाय वेंडर। क्या कॉन्सेप्ट है बताइए, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास, उसका नाम है डिस्काउंट बाय वेंडर। अब कई बार क्या होता है ना कि अब देखो ये एक एक्सेप्शन होता है ईओक्यू का, ये मैं बोल सकता हूँ क्या, ये एक मेरे प्यारे दोस्तों ये क्या होता है बोलो, ये एक्सेप्शन होता है क्या बोलो, एक्सेप्शन बाय ईओक्यू। ये ईओक्यू का इतना बड़ा एक्सेप्शन होता है, मैं ये बोल सकता हूँ क्या, ये ईओक्यू का ये एक ऐसा एक्सेप्शन होता है कि इस ईओक्यू पे ना जल्दी, ये मतलब ऐसा होता है कि अगर वेंडर मतलब डिस्काउंट देता है कि भाई अगर आप इतने से ज़्यादा अगर क्वांटिटी अगर आप खरीदते हो तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, है ना। तो अगर इतने से ज़्यादा क्वांटिटी खरीदोगे तो परचेज प्राइस में वो डिस्काउंट देता है, तो उससे हमारे पास अल्टीमेटली कॉस्टिंग पे फर्क पड़ जाता है। सो वहाँ पे ईओक्यू जो है वो जनरली काम नहीं कर पाता है, तो वही हमें मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग को क्या करना है बोलो, आगे समझना है। आइए डिस्कस करते हैं उसको बिल्कुल बेसिक से, तब हमें चीज़ों को पता लगेगा। देखो ध्यान से, देखो आप डिस्काउंट बाय वेंडर का मतलब, अब मैं एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा तब आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, देखो क्या एनुअल कंजम्पशन कितना है बोलो। हमारे क्वेश्चन में एनुअल कंजम्पशन हमारे पास जो दिया हुआ है वो हमारे पास दिया हुआ है 50,000 यूनिट का, ठीक है। एनुअल कंजम्पशन दिया है 50,000 यूनिट, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट 5 रुपीज़ पर ऑर्डर, हमारे पास जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है प्यारे दोस्तों, हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट है ₹5 पर ऑर्डर, ₹5 पर ऑर्डर, हाँ है ना। इस तरीके से कैरिंग कॉस्ट है रुपीज़, कैरिंग कॉस्ट जो है हमारे पास, कैरिंग कॉस्ट जो है वो हमारे पास है ₹2 पर यूनिट पर एनम, ₹2 पर यूनिट पर एनम, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास जो है वो परचेज पर प्राइस है, परचेज प्राइस जो है देखो बहुत ध्यान से समझना, जो परचेज प्राइस है वो हमारे पास कितना है बोलो, ₹50 पर यूनिट, ₹50 पर यूनिट की जो परचेज प्राइस है ₹50 पर यूनिट है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं ना। अच्छा वेंडर ऑफर डिस्काउंट, अब देखो देखो वेंडर ने क्या किया है, डिस्काउंट ऑफर किया है। वेंडर ने डिस्काउंट ऑफर क्या किया है, बहुत ध्यान से समझना, वेंडर ने डिस्काउंट ये ऑफर किया है कि 10% परचेज जगह, अगर मान के चलो अगर आप मिनिमम 1000 यूनिट परचेज करते हो, अगर 1000 यूनिट, देखो या 1000 यूनिट या उससे भी ज़्यादा, मैंने क्या लिखा, अगर 1000 यूनिट या उससे भी ज़्यादा अगर आप परचेज करते हो तो आप सभी लोगों को परचेज प्राइस पे 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। अगर आप 1000 यूनिट या उससे भी ज़्यादा अगर परचेस करते हो तो आप सभी को 1000 परचेस प्राइस पे 10% का डिस्काउंट आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, हाँ या ना। अब देखिए ये बात क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है।
बातों को बहुत ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कह दी। तो सबसे पहले काम करें, ईओ क्यू निकालते हैं, सिंपल ईओ क्यू निकालते हैं। तो ईओ क्यू निकालेंगे हमारे पास 2AO अपॉन में सी, यही बात है। तो ईओ क्यू अगर निकालेंगे तो ईओ क्यू जो निकलेगा हमारे पास वो 2 इंटू में ए कितना है बताओ, एनुअल कंजम्पशन 50,000 यूनिट। सो 50,000 यूनिट इंटू में ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट कितना है बताओ, ऑर्डरिंग कॉस्ट 5 है, अपॉन में कितना बोले जल्दी से, सी है, कैरिंग कॉस्ट हमारे पास है 2। सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 बच्चे 25, और ईओ क्यू की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे 500 यूनिट आएगा, है ना। ईओ क्यू की जो वैल्यू आई हमारे पास 500 यूनिट की आई, पक्का। मगर यहाँ पे बोला है कि भाई अगर 500 यूनिट खरीदेंगे तो हमें कोई डिस्काउंट मिलेगा क्या, नहीं। 500 यूनिट को खरीदने से कोई भी डिस्काउंट हमें नहीं मिलेगा। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो एक स्पेशल केस, जो एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है कि अगर वेंडर, अगर मान के चलिए, अगर वेंडर मान के चलो, वेंडर जो है अगर हमारे पास इतना खरीदता है तो चलिए अब एक काम करते हैं हम लोग, अब 1000 यूनिट्स का निकालते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब हम लोग को यहाँ पे बोला होगा अगर हम 1000 यूनिट अगर हम लोग ऑर्डर करते हैं तो हमें 10% का डिस्काउंट हमें मिलता है, ठीक है ना। बात आ रही समझ में। सो अच्छा एक काम करते हैं, देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ से टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालूँ, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालो, तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगा बोलो, कि जो भी हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्डर होगा, नंबर ऑफ ऑर्डर ऑर्डर होगा इंटू में, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डर जो होगा, ठीक है, और इंटू में क्या होगा बोलो, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ ऑर्डर टोटल कितने कितने नंबर ऑफ ऑर्डर का ऑर्डर है बताओ, हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्डर है, नंबर ऑफ ऑर्डर निकलेगा एनुअल डिमांड अपॉन में क्या होगा बोलो, ऑर्डरिंग ये ईओ क्यू मतलब 500, मतलब ईओ क्यू बोल सकते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर पर में ईओ क्यू, नंबर ऑफ ऑर्डर कितना है बोलो 50,000 यूनिट, नंबर ऑफ ऑर्डर है हमारे पास 50,000 यूनिट अपॉन में ईओ क्यू कितना है बताओ, हमारे पास 500 है ना। तो एक एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये हमारे पास कितना आएगा, ये 100 आ जाएगा। सो ये हमारे पास 100 आ जाएगा, तो ये 100 इंटू में कितना आ जाएगा बोलो, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट देखो कितना आएगा, 100 इंटू में ऑर्डरिंग कॉस्ट 5, तो हमारे पास कितना आ जाएगा बोलो, ये हमारे पास 100 है ना। तो ये हमारे पास 500 आ गया, नहीं आ गया बोलो जल्दी से, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारे पास जो है वो हमारे पास कितना आएगा बोलो, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी हमारे पास 500 आएगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, मुझे बताइए जल्दी से, फास्ट बताइए। आप टोटल कैरिंग कॉस्ट निकालिए भाई, टोटल कैरिंग कॉस्ट क्या होगा बोलो, कि एवरेज स्टॉक, ठीक है, एवरेज स्टॉक इनटू में क्या करेंगे बोलो, एवरेज स्टॉक जो भी है इनटू में क्या करेंगे बोलो, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ठीक है ना, पर यूनिट पर एनम, ठीक है। अब देखिए, सो टोटल कैरिंग कॉस्ट क्या आएगा बोलो, कि जो भी हमारे पास ईओ क्यू होता है उसका हाफ जो होता है वो हमारा एवरेज स्टॉक होता है। तो हाफ इंटू में क्या करेंगे बोलो, क्या होगा बोलो, कि हमारे पास ईओ क्यू कितना है बोलो 500, तो हमारे पास ये क्या होगा 250 होगा, कितना होगा जल्दी से, 250 आंसर आएगा। सो यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, 250 इंटू में कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना है बोलो, ₹2 है, तो हमारे पास ये कितना है बोलो 500 आएगा। सो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो टोटल कॉस्टिंग इसकी जो जाएगी वो ये जाएगी भाई, परचेज प्राइस प्लस, बोलो हाँ है ना, प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट, यही बात जाती है ना। तो परचेज प्राइस कितना होता है बताओ, परचेज प्राइस हमारे पास है, परचेज प्राइस 5000 यूनिट परचेज करना है, तो परचेज प्राइस तो 50, तो 5 × 5 = 25, 5 × 25 ना, और दो दो चार और एक पाँच, 1 2 3 4 5, ठीक है। प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है बताओ, ऑर्डरिंग कॉस्ट है हमारे पास, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 500, और प्लस कैरिंग कॉस्ट कितना है बताओ, कैरिंग कॉस्ट हमारे पास कितना है बताओ जल्दी से, 500।
सो हमारे पास ये हमारे पास टोटल कॉस्ट आएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये देखो 25 लाख आ जाएगा ना, ये 25 लाख और एक कितना बोलो, एक 25 लाख 1 हजार। सो हमारे पास जो 25 लाख 1 हजार जो है हमारे पास, ये हमारा राइट आंसर होगा। बोलो हाँ है ना, 25 लाख 1 हजार जो है हमारा वो राइट आंसर होगा। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो मुझे बताइए। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई ना, कोई दिक्कत हो कोई परेशानी हो तो मुझे बताइए, जल्दी से फास्ट बताइए एकदम। अब देखिए, हम इतनी बात समझ में आ गई, अब हम लोग देखो क्या करेंगे कि हमने टोटल कॉस्ट निकाल लिया। अब अगर हम लोग मान के चलते हैं, हम लोग ये थोड़ी देर के लिए एक छोटा सा एग्जांपल मानते हैं, उस एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। देखो क्या, थोड़ी देर के लिए हम एक एग्जांपल लेके एग्जांपल मानते हैं, एग्जांपल को मान के चलते हैं कि अगर हम लोग मान के चलो 1000 यूनिट ऑर्डर करते हैं तो क्या होगा, ठीक है। अब अगर हम लोग ये मान के चलते हैं, अगर हम लोग मान के चलो इसी सेम क्वेश्चन को अगर मैं बताऊं कि सर एक बात बताइए, अगर मैं 1000 यूनिट को ऑर्डर करता हूँ, 1000 यूनिट को ऑर्डर करने पे क्या होगा। सो 1000 यूनिट को ऑर्डर करेंगे तो हमारे पास जो है, अब हमारे पास देखो क्या, 1000 यूनिट को अगर एक बार ऑर्डर करते हैं मिनिमम 1000, ठीक है। तो एक बात बताइए, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना होगा। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे, वही कि जो भी नंबर ऑफ ऑर्डर होगा वो इंटू में क्या करेंगे, बोलो ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है। इंटू में ऑर्डरिंग कॉस्ट करेंगे। और नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकालेंगे सर, नंबर ऑफ, सॉरी यार, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डर जो को कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकालेंगे भाई। तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्डर जो भी हमारे पास 50,000 है, तो 50,000 अपॉन में क्या कर देंगे बोलो, 50,000 अपॉन में ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ऑर्डर, ठीक है, 5 कर देंगे। नहीं नहीं, एनुअल कंजप्शन अपॉन में 1000 कर देंगे ना, 1000 कर देंगे, तो वो एक दो तीन जीरो और एक दो तीन जीरो, तो हमारे पास ये 50 आएगा ना, 50 आ जाएगा। तो अगर जैसे ये 50 आएगा तो 50 इंटू में ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना है, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 5 है। तो 5 बच्चे कितना हो जाएगा बोलो, ये 25 250 हो जाएगा, हाँ है ना। सो हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम जो है हमारे पास वो 250 हो जाएगा। इस तरीके से कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे बताओ। कैरिंग कॉस्ट हमारे पास ये 250 आ गया ना, कैरिंग कॉस्ट कैसे आ जाएगा बताओ। कैरिंग कॉस्ट हमारे पास अगर ये 1000 है तो 1000 का कितना होगा 250, 2000 का कितना होगा 500। तो 500 इंटू में क्या करेंगे बोलो, कैरिंग कॉस्ट कितना है बोलो 2 तो हमारे पास कितना होगा बोलो जल्दी से, ये 1000, हाँ है ना। कितना जगह बोलो 1000, तो टोटल मिला के कितना कॉस्टिंग आ रही है हमारे पास, ये 1250। तो टोटल कॉस्टिंग जो हमारे पास आ रही है वो आ रही है हमारे पास 1250। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो कोई परेशानी तो नहीं है ना, बोलो हाँ है ना। तो अगर हमारे पास टोटल कॉस्टिंग अगर 1250 आ रही है, सो अब एक बात बताइए मुझे, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना है हमें। सो एक बात बताइए हमें कि हम लोग क्या करेंगे कि 1000 यूनिट को जब ऑर्डर करेंगे, देखो ध्यान से, जब हम लोग 1000 यूनिट को ऑर्डर करेंगे तो हमारे पास कितना होगा बोलो, आ, मतलब हमारे पास एक, अच्छा एक हमें डिस्काउंट भी तो मिलेगा ना। सो हमें 10% का डिस्काउंट मिलेगा परचेस प्राइस पे। सो परचेस प्राइस कितना है हमारा, 50 रुपये, तो 5 मतलब 45 का ही तो पड़ेगा। तो 45 इंटू में क्या करेंगे बोलो, 50,000 यूनिट करेंगे। तो 50,000 यूनिट करोगे तो हमारे पास 5 बच्चे 25, 500 के 20 दो 22 है ना। बोलो हाँ है ना, 2,25,000 और प्लस का क्या कर देंगे बोलो जल्दी से, ये बोलो कितना बोलो 1250। तो दो 2 लाख कितना होगा बोलो 26,000, दो ये कितना आ जाएगा बोलो, टोटल हमारे पास आएगा 2,26,000, ठीक है, 2,26,250, 2,26,250। तो ये हमारे पास टोटल कॉस्टिंग आ रही थी। और पहले कितनी आ रही थी मुझे बताइए, पहले हमारे पास कुछ ज़्यादा ही आ रहा था, है ना। तो पहले हमारे पास आ रहा था अराउंड 25,01,000। तो अब बताइए कि हमें फ़ायदा किस में है, हमें फ़ायदा है 1000 यूनिट खरीदने में, या हमें फ़ायदा है 500 यूनिट खरीदने में। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमें जो फ़ायदा है ना, वो हमें फ़ायदा है वो 1000 यूनिट खरीदने में। सो हम लोग 1000 यूनिट को खरीदेंगे, बोलो हाँ है ना।
बताइए भाई जल्दी से फास्ट। ठीक है, होपफुली ये बात समझ में आ गई। जरा सा भी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो मुझे ज़रूर बताएं। जल्दी से बताइए, कम ऑन, जल्दी से बताओ, फास्ट बताइए। किसी को भी दिक्कत है इस बात में, बताइए जल्दी से। चलिए भाई, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें अगर आप सभी लोग रेडी हैं तो। चलिए, ये अगर हमारे पास हो गया तो हमने ये एक्सेप्शन भी कर लिया। होपफुली आपको एक्सेप्शन समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे बोलो, देखो कुछ हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, न्यूमेरिकल्स के बाद फिर हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। होपफुली आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। स्टार्ट करते हैं। और एक न्यूमेरिकल जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है। देखो वो काफ़ी अच्छे न्यूमेरिकल है। देखो द परचेस, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, देखो ध्यान से समझिए। हमारे पास न्यूमेरिकल ये है कि द परचेस प्राइस, ठीक है, द परचेस ये लिखा है यहाँ पे, द परचेस, ठीक है, ऑफ दीप, दीप मान के चलो, दीप कोई है ना, दीप ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसीव्ड एन ऑफर ऑफ क्वांटिटी। इसने एक क्वांटिटी ऑफर की, इसने एक मतलब एक रिसीव की ऑफर, ऑफर ऑफ क्वांटिटी डिस्काउंट, कुछ उसने क्वांटिटी डिस्काउंट मतलब उसको मिला, ठीक है। और ऑन इट्स ऑर्डर ऑफ मटेरियल एज अंडर, अगर ऑन इट्स ऑर्डर कि एक कोई मान के चलो कोई दीप है, कोई बिजनेस है, तो अगर वो मान के चलो जितना उनका ये था कि भाई अगर वो इस पर, अगर वो उनको एक ऑफर मिला, ऑफर ये था कि अगर वो इससे ज़्यादा क्वांटिटी परचेस करते हैं तो उनको ऐसा ऐसा डिस्काउंट मिलेगा। देखिए प्राइस की बात करते हैं, सबसे पहले प्राइस देखो क्या क्या दिया हुआ है। 1200, 1180, 1200 और 1180, और फिर इस तरीके से हमारे पास 1160, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास है 1140, 1140 फिर 1120, ये दिया हुआ है। अब टन्स में देखो, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, टन्स में देखो दिया हुआ है हमारे पास, देखो क्या, लेस देन 500। अब लेस देन 500, ठीक है ना, बात आ रही सुन में। अब देखो 500 लेस देन, देखो 500 टू 1000, बस खत्म बात, ठीक है। 1000 से 2000, 1000 टू, अभी बताऊंगा क्या है ये, ठीक है। और 2000 से 3000, क्या है बोलो, 2000 से 3000, हाँ है ना। इस तरीके से 3000 एंड अबव, 3000 एंड अबव। इसका मतलब ये है भाई कि देखो, इसका मतलब ये है, साफ साफ कहना ये है कि अगर प्राइस जो है 1200 लग जाएगा, मगर आपको 500 से नीचे क्वांटिटी को खरीदना पड़ेगा। अगर आप 500 से नीचे क्वांटिटी खरीदते हैं तो आपको प्राइस 1200 ही लग जाएगा। अगर आप 1180 खरीदना चाहते हैं तो अगर आपको प्राइस सस्ता चाहिए तो आपको 500 से 1000 यूनिट खरीदना पड़ेगा। अगर 1160 यूनिट खरीदना चाहते हैं, 1160 रुपए में अगर खरीदना चाहते हैं तो आपको 1000 से 2000 के बीच में क्वांटिटी मंगाना है।
टन। अगर आप 3000 टन से अगर ऊपर मंगाते हैं तो आपको 1120 रुपए में ही आपको मिल जाएगा। बोलो जल्दी से, आए ना। बात आ रही समझ में। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे एक लिख रहा हूँ एक पॉइंट, क्या कि अगर मान के चलो हमारे पास जो एनुअल रिक्वायरमेंट है, अगर मान के चलो प्यारे दोस्तों, अगर हमारे पास एनुअल रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास है 5000 टन का। हमारे पास जो एनुअल रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास 5000 टन का है। तो डिलीवरी कॉस्ट हमारे पास पर ऑर्डर है, हमारे पास देखो जो डिलीवरी कॉस्ट है, बातों को ध्यान समझना, जो डिलीवरी कॉस्ट हमारे पास वो आ रही है, वो आ रही है हमारे पास ₹1200। कितनी आ रही है बोलो जल्दी से, 1200। एंड अच्छा, एंड द स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट इज एस्टिमेटेड 20% ऑफ मटेरियल कॉस्ट पर एनम। जो हमारे पास स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट है, स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट है जो, समझिए ध्यान से, स्टॉक होल्डिंग जो कॉस्ट है वो हमारे पास 20% है, किसका बोलो, ऑफ मटेरियल कॉस्ट का। ठीक है, स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट 20% है मटेरियल कॉस्ट। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस परचेज डिपार्टमेंट टू मोस्ट इकोनॉमिकल परचेज। अब आप एक परचेज डिपार्टमेंट में ये एक एडवाइस करिए कि जो परचेज होगा वो कौन सा इसमें से हम लोग परचेज करें जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इकोनॉमिकल होगा, मतलब बहुत ही सस्ता होगा। हम ऐसा कौन सा यूनिट परचेज करें, मुझे बताइए जल्दी से। ये आपको बताना है कि हम, वही बिल्कुल डिस्काउंट बाय वेंडर वाली बात है। ठीक है, ठीक है। सो मुझे बताइए जल्दी से, फास्ट बताओ, कम ऑन मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आप लोगों को बहुत प्रॉपर टाइम दे रहा हूँ, एक बार जल्दी से आप सभी लोगों को मुझे बताना है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो मुझे ज़रूर बताएं। तो अब ये आपके पास मुझे बताना है कि इसमें ऐसा कौन सा, कितने टन हम लोग परचेस करें, किस रेट में परचेस करें, कितने टन, देखो ध्यान से, कितने टन और कितने किस रेट में हम लोग परचेस करें जिससे कि हमारा जो है वो मोस्ट इकोनॉमिकल परचेस में आएगा। बोलो जल्दी से, आए ना। बोलो जल्दी से, कम ऑन मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखते हैं कौन मुझे निकाल के दिखाता है। मैं कुछ कमेंट्स देख रहा हूँ आप सभी लोगों के। ठीक है, और फिर हम सभी लोग देखो यहाँ पे निकाल के दिखाएंगे। बहुत ही बढ़िया। चलिए जी साहब, हो गया। जितने भी सभी लोग लाइव, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो यार, कम ऑन, आप सभी लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है। अब मुझे जल्दी से बताइए कि कितना हम लोग पर, कितनी क्वांटिटी परचेस करें। मैं आप लोगों को प्रॉपर टाइम दे रहा हूँ, आप लोग निकालिए एक बार और मुझे बताइए। ठीक है, जितने भी सभी लोग लाइव, मनीषा, एनिया और हर्षिता, जल्दी से बताइए मुझे, फास्ट। चलिए भाई, बताइए जल्दी से, फास्ट। बताइए भाई, कम ऑन, आंसर आ गया आप सभी लोगों का।
बताइए जल्दी से, फास्ट, कम ऑन। चलिए भाई, बताइए जल्दी से, फास्ट, कम ऑन। चलिए, बड़े आगे। अब देखिए, इसके लिए ना हमें ना क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें, ठीक है, इसके लिए मेरे प्यारे दोस्तों हमको ना स्टेटमेंट ऑफ प्रपोजल बनाना पड़ेगा। देखिए, अब मैं आपको यहाँ पे एक बार बना के दिखाता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। इसके लिए हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रपोजल बनाना पड़ेगा। देखिए कैसे हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रपोजल बनाएंगे, तब आप लोगों को समझ में आएगा। देखो, स्टेटमेंट ऑफ प्रपोजल बनाइए, ठीक है, तब आप लोग निकाल पाओगे। निकाल लोगे स्टेटमेंट प्रपोजल बना के। देखिए ध्यान से, इस तरीके से हमारे पास जो इसमें बनेगा प्रपोजल, ये हमारे पास पर्टिकुलर हो जाएगा। और पर्टिकुलर के बाद हमारे पास जो है वो कहीं ना कहीं ये हमारे पास क्वांटिटी लिख देते हैं। क्या 3000 क्वांटिटी पे क्या आंसर आएगा। फिर हमारे पास जो है ये 400 क्वांटिटी लेते हैं हमारे पास, ठीक है। और फिर हमारे पास देखो क्या है बोलो, फिर हमारे पास ये 500 है, ठीक है। 3000 के बाद 400, फिर 500, फिर 1000 और 2000। फिर हमारे पास कितना है बोलो, 1000 है। और ये फिर कितना है बोलो जल्दी से, ये 2000 है। तो देखो, लेस देन 500 बोला, क्योंकि 500 नहीं बोला उसने, लेस देन 500 बोला है ना, तो इसलिए मैंने लेस देन 500 कुछ भी ले लिया। मतलब आप भी कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हमने 400 ले लिया। आप देखो यहाँ पे पर्टिकुलर में देखो हम लोग क्या करेंगे। देखिए भाई, ये अब देखो बहुत ध्यान से समझना, जिससे कि चीज़ों को हम लोग बिल्कुल, इसका बेसिक जो है हम लोग बिल्कुल प्रिटी क्लियर कर पाए। स्टार्ट करें, देखो बहुत ध्यान से समझना। ये लिखो, लेस देन 500 जो है वो 1200 यूनिट का पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि अब जैसे अगर हम 3000 की बात करें, अगर हम लोग 3, मैं मान के चलता हूँ 3000 की बात करता हूँ, तो जो 3000 वाला होगा हमारे पास 1120 का पड़ेगा। बोलो हाँ है ना। सो हमारे पास जो 1120 वाला होगा, तो हम लोग क्या करेंगे बोलो, हमें कितना चाहिए बोलो, एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है बोलो, 5000 यूनिट की है ना। सो एनुअल रिक्वायरमेंट हमारे कितने की है बताओ। एनुअल रिक्वायरमेंट हमारे पास है, एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी की है बोलो जल्दी से। एनुअल रिक्वायरमेंट बताइए कितने की है, बताओ जल्दी से फास्ट। एनुअल रिक्वायरमेंट है हमारे पास 1120 यूनिट की। मेरी बात को समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। एनुअल रिक्वायरमेंट हमारे पास कितने की है, तो 5000 टन की है ना। सो 5000 टन की है, तो हमारे पास अगर हम 3000 यूनिट से मंगाते हैं, सो 5000 टन इंटू में क्या करेंगे बोलो, 1120 करेंगे, हाँ है ना। कोई दिक्कत तो नहीं ना।
बोलो जल्दी से, हाँ है ना। तो ये हमारे पास करीब आएगा 60 लाख रुपए, ठीक है। अच्छा अगर 400 बना मंगाते हैं तो लेस देन 5, तो 1200 रुपये रेट लगेगा। 1200 इंटू में क्या करेंगे बोलो जल्दी से, हमारे पास ये 5000 क्वांटिटी मंगाएंगे हमें, है ना भाई। एक 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 का काम इतना लगेगा ना, तो 12 पंचे ये भी हमारे पास कितना लगेगा बोलो, 59 लाख, 59 लाख, बोलो हाँ है ना। दोबारा समझाएं। इस तरीके से अगर हम लोग बात करें 500 का, तो ये 500 बनाने के लिए 1180 में पड़ जाएगा हमारे पास। तो 1180 इंटू में क्या होगा बोलो जल्दी से, 5000। 1180 इंटू में कितना बोलो जल्दी से, 5000। तो हमारे पास इसका कितना पड़ेगा बोलो, ये 50 लाख का ही पड़ेगा हमारा। कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से अगर 1000 मंगाना चाहे तो कितने का पड़ेगा बोलो, 1160 इंटू में क्या करेंगे बोलो जल्दी से, अगर हम लोग 5000 यूनिट कर देंगे, तो 1160 इंटू 5000 कर देंगे तो कितना आएगा, 57 लाख का आएगा। कोई दिक्कत, बोलो हाँ है ना, बताइए फास्ट। और अगर 2000 यूनिट अगर हम मंगाना चाहते हैं, सो 2000 यूनिट जो होगा 2000 से 3000, उसके लिए हमारे पास लगेगा 1140। कितना लगेगा बताओ, 1140। और 1140 इंटू में अगर हम लोग 5000 करते हैं, 5000 करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा बोलो, वो हमारे पास 56 लाख आएगा, हाँ है ना। कोई दिक्कत तो नहीं ना, जरा बताओ जल्दी से फास्ट। सॉरी। किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो मुझे ज़रूर बताएं। मैं उम्मीद और आशा करता हूँ इस बेसिक सी बात में आप सब लोगों को कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर निकालूँ, देखिए नंबर ऑफ ऑर्डर देखो कैसे निकलेगा। नंबर ऑफ ऑर्डर अगर अगर निकालूँ तो हमारे पास देखो क्या है कि हम भैया देखो 5000 एनुअल रिक्वायरमेंट है अपॉन में, अपॉन में क्या है, एक बार में हम लोग कितना ऑर्डर करें हम लोग 3000, तो हमारे पास 1.67 टाइम्स हमें जाना पड़ेगा। इसमें देखो क्या कि हमारे पास 5000 एनुअल रिक्वायरमेंट है, मगर एक टाइम पे हम सिर्फ 400 यूनिट ऑर्डर करेंगे, तो हमारे पास कितना बोलो 12.5, हाँ है ना, 12.5 जाएगा। और इसमें देखो क्या है बोलो हमारे पास, इसमें हमारे पास 5000 यूनिट है, अरे हाँ है ना, 5000 यूनिट है, मगर अभी हम इसको किससे डिवाइड करेंगे बोलो, 500 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बोलो जल्दी से, ये हमारे पास ये कितना आएगा बोलो जल्दी से, ये 10 आएगा, हाँ है ना, 10 बार जाना पड़ेगा। इस तरीके से हमारे पास अगर इसमें देखो 5000 यूनिट है और इसमें कितना बोलो 1000 से, तो हमें 5 बार जाना पड़ेगा, अरे हाँ है ना। इस तरीके से अगर इसमें 5000 यूनिट है और अगर हमारे पास 2000 का एक बार में ऑर्डर करते हैं, तो हमारे पास कितना जाएगा बोलो, फिर हमारे पास जो जाएगा वो हमारे पास 2.5 जाएगा। बात आ रही है समझ में, 2.5 जाएगा। तो ये नंबर ऑफ ऑर्डर समझ में आ गया। अब देखो अगर मैं टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालूं, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालूं, देखो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगा। अच्छा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट तो निकाल लीजिए एक बार। चलिए टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकल गया। अब जब टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकलेंगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू में ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट भी हमारे पास दिया कितना बोलो 1200 यूनिट, 1200 रुपये दिया। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारे पास देखो सभी का दिया कितना बोलो, इसका भी दिया 1200, इसका भी दिया कितना बोलो जल्दी से 1200, इसका भी 1200, हर एक लेवल पे जो है ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है बोलो 1200 और ये 1200। तो जब अगर हम लोग निकालेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट को मिला के, तो हमारे पास इसका देखो कितना आएगा 2004, हाँ है ना। और इसका कितना आएगा बोलो जल्दी से, इसका आएगा 2004, इसका आएगा कितना बोलो 15000। जरा सा भी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी तो नहीं है ना। 2004 और 15000, फिर हमारे पास आएगा 12000, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास कितना आएगा बोलो, फिर हमारे पास 6000 आएगा, और फिर कितना आएगा बोलो जल्दी से हमारे पास ये 3000 आएगा, ठीक है ना, 3000 आएगा। किसी किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी है तो मुझे बताइए। फिर हमारे पास अगर कैरिंग कॉस्ट निकालना है, तो कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए एवरेज स्टॉक निकालेंगे। तो एवरेज स्टॉक देखो क्या होगा, हाफ इंटू में नंबर ऑफ ऑर्डर्स, तो एवरेज स्टॉक हमारे पास आएगा देखो क्या 1500, क्योंकि ये 3000 है ना। ये कितना आएगा बोलो 200, ये कितना आएगा बोलो 250, ठीक है। ये कितना आएगा बोलो, ये हमारे पास 500 यूनिट आएगा। और ये कितना आएगा बोलो जल्दी से 1000 यूनिट आएगा, बोलो हाँ है ना, क्योंकि एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ होता है, बोलो जल्दी से फास्ट। सो टोटल कैरिंग कॉस्ट कितना होगा बोलो, टोटल कैरिंग कॉस्ट होगा साहब देखो, इसी को हमें कुछ नहीं करना है, एक्सपेंड कर देना है। सो टोटल कैरिंग कॉस्ट हमारे पास देखो, कैरिंग कॉस्ट हमारे पास है कितना बोलो 1120। अच्छा अच्छा, स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट जो है हमारे पास वो 20% ऑफ मटेरियल कॉस्ट पर एनम है। तो मटेरियल कॉस्ट कितना है बोलो 20%, तो 1120 है ना। तो भाई
मटेरियल कॉस्ट कितना है बोलो, 3000 के लिए 1120 है, तो 1120 का 20%, है ना, 1120 का 20%, और इसमें देखो कितना है बोलो जल्दी से, 1200, इस रेट पे लोगे तो 1200 इंटू में 20% लगेगा, ठीक है, 1200 इंटू में 20% लगेगा। इस तरीके से हमारे पास मटेरियल कॉस्ट निकालोगे, इसके बाद फिर हमारे पास टोटल कैरिंग कॉस्ट निकालोगे। तो देख लेना कि टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट जिस भी लेवल पे सबसे मिनिमम होगा ना, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट टोटल कैरिंग कॉस्ट जो है जिस भी लेवल पे अगर मिनिमम होगा वही लेवल हमारा बिल्कुल सही आंसर आएगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो मुझे जरूर बताएं, जल्दी से बताओ फास्ट। किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ जल्दी से, फास्ट बताइए, कम ऑन मेरे प्यारे दोस्तों, बताइए जल्दी से। चलिए हम लोग अब एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है रीऑर्डर लेवल। क्या नाम है बताओ जल्दी से, हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, उस कॉन्सेप्ट का नंबर है, कॉन्सेप्ट का नाम है रीऑर्डर लेवल। अच्छा मुझे बताइए रीऑर्डर लेवल क्या होता है, एक बार सभी लोग मुझे बताइए, व्हाट इज द रीऑर्डर लेवल का मतलब क्या होता है, बताइए जल्दी से, फास्ट बताएंगे सभी लोग। रीऑर्डर लेवल का मतलब क्या होता है, बताइए साहब जल्दी से, फास्ट। चलिए जी साहब जल्दी से मुझे बताइए, फास्ट बताइए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, बताइए जल्दी से। नहीं आ रही बात समझ में? देखिए रीऑर्डर लेवल क्या होता है, मुझे बताइए रीऑर्डर लेवल क्या होता है। देखिए रीऑर्डर लेवल आप क्या समझते हैं, रीऑर्डर लेवल का मतलब होता है व्हेन टू ऑर्डर, मतलब ऐसा वो सिचुएशन बताइए जिस टाइम पे हम ऑर्डर करना चाहते हो। बात आ रही है समझ में? रीऑर्डर लेवल का एक सीधा साधारण सा मतलब है, आप एक वो सिचुएशन बताइए जिस टाइम पे मुझे दोबारा ऑर्डर करना पड़े। भाई अभी हम लोग क्या सीख रहे थे, अभी हम लोग ये सीख रहे थे कि हमें कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करनी है। अभी हम लोग क्या सीख रहे थे बोलो, हमें कितनी क्वांटिटी एक बार में ऑर्डर करें जिससे कि हमारी कॉस्टिंग कम से कम आए, हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट कम से कम आए। मगर हम अगर रीऑर्डर लेवल की बात करें तो हम दोबारा कब ऑर्डर करें, है ना, दोबारा कब ऑर्डर करें तो वो हमारा रीऑर्डर लेवल कहलाता है। कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो जल्दी से फास्ट, हाँ है ना? देखो एग्जाम्पल लेता हूँ तो आपको समझ में आएगा। देखो रीऑर्डर पीरियड का मैं एग्जाम्पल लेता हूँ तब आपको समझ में आएगा। देखिए एग्जाम्पल देखो बहुत सिंपल है, मान के चलिए हमारे पास जो कंजम्पशन है ना, देखो हमारे पास जो कंजम्पशन है, हमारे पास जो कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल है, बहुत ध्यान से समझो मेरे प्यारे दोस्तों, देखो ध्यान से, हमारे पास जो कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल है वो हमारे पास 100 से 250 यूनिट का बैग, 250 यूनिट पर डे है। भाई मान के चलो कोई भी चीज हम लोग कंज्यूम करते हैं, 100 to 250 यूनिट हम लोग जो है ना वो पर डे कंज्यूम करते हैं। किसी बात की कोई दिक्कत तो नहीं है ना? 100 to 250 यूनिट। इस तरीके से अब रीऑर्डर पीरियड मतलब क्या, रीऑर्डर पीरियड मतलब होता है
कि एक वो टाइम पीरियड जिसमें हमें रीऑर्डर करना ही पड़ता है, ठीक है ना, वो है हमारे पास 10 से 18 दिन। रीऑर्डर पीरियड का मतलब ये होता है कि भाई हम लोग क्या करते हैं बोलो कि अगर एक बार मटेरियल मंगाते हैं तो 10 से 18 दिन तक हमारा चल जाता है काम। बात आ रही है समझ में? बोलो हाँ है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बोलो जल्दी से हाँ है ना। अब अगर हम लोग बात करें, बहुत ध्यान से समझना है इस चीज को, तो अब हमारे पास देखो क्या, तो सबसे वर्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है बोलो भाई, डेली 250 नहीं लगता बट 100 से 250 बैग के बीच में लगता है। तो हम लोग ये मान लेते हैं चलो भाई 250 यूनिट डेली लगता है। तो अगर 250 यूनिट डेली लगता है तो इनटू में, और भाई हम लोग ये मान लेते हैं वर्स्ट कंडीशन में कि 18 दिन में जो है हमें 18 दिन में 250 यूनिट पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो टोटल जो बैग लगेगा 250 यूनिट जो है, अगर हमारे पास देखो 250 यूनिट अगर हमारे पास मतलब पर 18 दिन तक लगेगा, तो हमारे पास टोटल जो है हमारे पास 4500 यूनिट जो है वो हमारा खत्म हो जाएगा 18 दिन में। तो अगर मान के चलो ये हमारे पास है, और मान लो ये हमारे पास 3000 है, और यहाँ पे ये मान लो 4500 है, 4500 यूनिट, और यहाँ पे ये 5000 है, ठीक है। तो अब मुझे बताइए कि आप कब ऑर्डर रीऑर्डर करेंगे, मुझे बताइए। इस लेवल पे ऑर्डर करेंगे, है ना, 45 लेवल ऑर्डर पे आप लोग क्या करेंगे बोले, जल्दी से रीऑर्डर करेंगे। हम लोग बोलेंगे क्या कि हमें अगर ऑर्डर करना पड़ेगा तो हम इस लेवल पे ऑर्डर करेंगे, तो वी ऑर्डर एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, ठीक है। इसलिए हमारे पास रीऑर्डर पीरियड का जो फॉर्मूला होता है कि भैया रीऑर्डर पीरियड का फॉर्मूला ये होगा कि जो भी मैक्सिमम कंजम्पशन है, मैक्सिमम कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल का मैक्सिमम कंजम्पशन है ऑफ रॉ मटेरियल अपॉन में मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, क्या करेंगे बोलो, इनटू में मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, बोलो हाँ है ना। मैक्सिमम कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू में मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड जो होगा वो हमारा क्या होगा बोलो, रीऑर्डर लेवल कहलाएगा, बोलो जल्दी से है ना। रीऑर्डर पीरियड का मतलब होता है, रीऑर्डर लेवल का मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम इतना कंज्यूम करेगा और मैक्सिमम इतना रीऑर्डर करेगा। कोई दिक्कत तो कोई परेशानी हो तो मुझे बताइए जल्दी से, फास्ट बताइए, जल्दी से बताइए। कोई दिक्कत किसी प्रकार की? रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला समझ में आ गया ना, ठीक है। इसको हम लोग स्टॉक लेवल भी बोलते हैं। देखो रीऑर्डर लेवल को हम लोग देखो जनरली अन्य अन्य नामों से भी जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रीऑर्डर लेवल को हम लोग बेसिकली स्टॉक लेवल का भी फॉर्मूला बोलते हैं, स्टॉक लेवल भी बोलते हैं रीऑर्डर लेवल को। और हम लोग इन्वेंट्री कंट्रोल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो लोग, इन्वेंट्री कंट्रोल भी बोलते हैं, स्टॉक लेवल भी और इन्वेंट्री कंट्रोल भी हम लोग बोला करते हैं। अब देखिए रीऑर्डर लेवल के बाद हमारे पास जो दूसरा आता है प्यारे दोस्तों, वो आता है हमारे पास मैक्सिमम। हमारे पास एक आता है मैक्सिमम, देखिए क्या आता है बोलो, हमारे पास एक आता है हमारे पास मैक्सिमम स्टॉक लेवल। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल का मतलब होता है कि हमें अपने पास कितना मैक्सिमम स्टॉक रखना चाहिए। अब एक बात बताओ, बहुत सारा तो हम लोग स्टोर करके रख नहीं सकते ना अपने पास, कि रख सकते हैं बोलो, हम कितनी भी क्वांटिटी क्या रख सकते हैं क्या बोलो, हम अपनी मन मर्जी से कितनी भी क्वांटिटी तो हम लोग क्या कर सकते हैं बोलो, रख तो सकते नहीं है। अरे बोलो हाँ है ना, मेरी बात आ रही है समझ में? बोलो बोलो जल्दी से, कोई दिक्कत हो कोई परेशानी हो तो मुझे जल्दी से बताइए, बताओ जल्दी से फास्ट, क्या हम कितनी भी क्वांटिटी अपने पास स्टॉक मेंटेन करके रख सकते हैं? मुझे बताइए जल्दी से फास्ट, आप मुझे बताइए। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला कोई मुझे बता सकता है? बताइए जल्दी से फास्ट। चलिए बताइए जल्दी से, मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या होता है?
देखिए मैक्सिमम स्टॉक लेवल का देखिए फॉर्मूला देखो क्या होता है। देखिए मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला होता है, मान के चलिए एग्जांपल देते हैं कि एक हमारे पास जो कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, हमारे पास जो कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट है हमारे पास 100 to 250 यूनिट पर डे की है, ठीक है, हमारे पास पर डे की यूनिट है। और हमारे पास जो री ऑर्डर पीरियड है, हम लोग ये मान के चलते हैं कि हमारे पास री ऑर्डर जो पीरियड है हमारे पास वो 10 से 18 दिन तक है, 10 to 18 डेज तक है। बात आ रही सुन में, हमारे पास जो री ऑर्डर पीरियड है हमारे पास वो कितना है, बोलो 10 to 18 डेज तक है। अब हमारे पास अगर मान के चलते हैं, हम लोग ये मान के चलते हैं इफ़ वी टेक, अब मैं मान के चलता हूँ कि हम लोग मान के चलते हैं इफ़ वी टेक, मैं मान के चलता हूँ हम लोग सिर्फ 100 यूनिट मान के चलो पर डे लेने की कोशिश करते हैं। बातों को बहुत ध्यान से सुनना, 100 यूनिट पर डे लेने की कोशिश करते हैं। तो अच्छा, अगर हम लोग 100 यूनिट पर डे लेने की कोशिश करेंगे तो हम लोग देखो क्या करेंगे, बोलो अगर 100 यूनिट लेंगे तो 10 दिन में ही खत्म हो जाएगा, 10 दिन तक लेते हैं तो हमारे पास 1000 यूनिट हमें चाहिए। बोलो हाँ है ना, तो 1000 यूनिट चाहिए तो 1000 यूनिट हमारे पास, 1000 यूनिट का मतलब कम से कम स्टॉक बनाना पड़ेगा। सो 1000 यूनिट, 100 क्या है बोलो, 100 यूनिट मतलब हमारे पास ये मिनिमम कंजम्पशन है। क्या है बोलो जल्दी से, हमारे पास मिनिमम कंजम्पशन है, किसी दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है। और ये हमारे पास क्या बोलो जल्दी से, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड है, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड है, कोई दिक्कत नहीं है ना, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड है। सो अब देखो यहाँ पे ये जो हमने मल्टीप्लाई किया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये हमारा क्या है बोलो जल्दी से, बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। सो अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे पास जो फॉर्मूला होगा मैक्सिमम स्टॉक लेवल का, कि वो होगा रीऑर्डर लेवल प्लस का रीऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है, माइनस का, ठीक है, क्या करेंगे बोलो, मिनिमम कंजम्पशन माइनस मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, माइनस का मिनिमम कंजम्पशन, कंजम्पशन माइनस का मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, क्या होगा बोलो, मिनिमम कंजम्पशन माइनस का माइनस का मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। बोलो हाँ है ना, तो ये हमारे पास ये फॉर्मूला होगा। किसी को दिक्कत तो नहीं है। देखो यहाँ पर रीऑर्डर लेवल क्या है बोलो जल्दी से, ये रीऑर्डर लेवल है, दोबारा लिख देता हूँ, देखो रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है, माइनस का हमारे पास मिनिमम कंजम्पशन माइनस का मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो मुझे जरूर बताएं, जल्दी से बताइए फास्ट। चलिए भैया जल्दी से बताइए, आप सभी को बात समझ में आ गई, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी है तो मुझे बताइए जल्दी से। चलिए, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस का मिनिमम कंजम्पशन माइनस का मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। बात आ रही समझ में, ये हमारा क्या होगा बोलो जल्दी से, ये मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला होगा। बाकी हम लोग इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल हम लोग अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद और आशा करता हूँ आप सभी को बात समझ में आ गई होगी।
सो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलना इतना देर तक रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सभी लोगों को अगर अनअकैडमी के साथ जुड़ते हैं तो पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस मिल पाएगा, प्लस आइकॉनिक 2 वेरिएंट में सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं आप सभी लोग। देखिए अगर हम लोग आगे बात करें सो देखिए जो प्लस का जो सब्सक्रिप्शन हमारे पास 50,000 का है, मगर आप अगर एक कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको 5,000 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसमें आपको 45,000 का आपको डिस्काउंट मिलेगा। 45,000 का ये कोर्स पड़ेगा। इस तरीके से जो 20,000 का जो कोर्स है उसमें आपको 2,000 का डिस्काउंट मिलेगा, मगर आपको एक कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा SUCHIT10। अगर आप सुचित 10 को यूज इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा और फिर आपको यही कोर्स 18,000 का पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट मेरे प्यारे दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए। बाकी मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में और एक और बेहतरीन से नए अच्छे सेशन के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय फॉर टुडे। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सो कोई भी डाउट, कोई भी किसी भी प्रकार की अगर कोई परेशानी हो तो आप लोग जरूर कनेक्ट होइए और जरूर अपने चीजों को बताइए। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर। और अच्छे से रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।